देश के लिए। दूसरी चीज जिसकी हम पुष्टि करना चाहेंगे वो ये है कि इस नाजुक हालत में धर्म के नाम पर दलाली करने वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेश की हालत को और खराब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी सोचा कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें, ये जो फ्रॉडस्टर्स दिखा रहे हैं वो सच ही होगा। जैसे कि चिटगांग में खुले आम दुकान, ये जो लुट रहा था, जो हमने बिगिनिंग में दिखाया था, वो एक्चुअली एक हिंदू इंसान का दुकान नहीं है, बल्कि सलमान फजुर रहमान की है, जिसे शेख हसीना का करीबी माना जाता है सालों से। सुदर्शन टीवी पर धू धू करता हुआ ये जो दुकान आपने देखा, ये किसी साजिश से जलाया नहीं गया है। ये एक्चुअली 11 जुलाई का फुटेज है, जब 15 कपड़े और प्लास्टिक के दुकान आग के चपेट में आ गए थे। इसे रिसाइकल कर हिंदू मुस्लिम एंगल देकर चलाया गया है और आपने इसे मान भी लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म स्थानों पर अटैक हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि आपके सेंटिमेंट से खिलवाड़ करने के लिए राज पैलेस कॉफी शॉप एंड रेस्टोरेंट को मंदिर बनाकर दिखाया गया कि देखिए ये जल रहा है। जो घर यहां जल रहा है वो एक क्रिकेटर का तो घर है, लेकिन हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर नहीं जल रहा है। ये घर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मशरफे मुर्तजा का जल रहा है, जिसके तार शेख हसीना के आवामी लीग से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, वो तो आवामी लीग से 2 बार सांसद बनकर चुनकर बांग्लादेश के संसद पर भी आ चुके थे और उसी का गुस्सा लोग निकाल रहे हैं। इस तरीके से निकालना तो जरूर नहीं चाहिए, लेकिन ये एक हिंदू क्रिकेटर का घर नहीं जल रहा है। लेकिन सबसे घटिया और दर्दनाक फेक न्यूज जो फैलाया गया है वो हमारे देश से ही फैलाया गया है, जाने माने फेक न्यूज स्प्रेडर से फैलाया गया है, जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। जैसे ये वाली खबर, हिंदू महिला का जो अपहरण हो रहा है, यह अपहरण बांग्लादेश वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है। एक ड्रग एडिक्ट पति जो अपनी पति का अपहरण करवा रहा है, उसके दृश्य हैं और यह 6 महीने पुराना इंसिडेंट है। हिंदू महिलाओं का जो मास रेप का क्लिप है जो वायरल हुआ है, वो और भी शर्मनाक है, क्योंकि गूगल रिवर्स सर्च से पता चलता है ये क्लिप 2021 का है। और उससे भी शर्म की बात है कि ये बेंगलुरु का क्लिप है। और ये जो पूरे हिंदू फैमिली को मार डालने वाली जो बात है, ये इंसिडेंट हुआ तो पिछले महीने, और पूरे फैमिली को जो मारा गया वो फैमिली पूरी की पूरी एक मुसलमान फैमिली थी। जो खबर मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से आई है वो खबर एकदम रीसेंट है। बस प्रॉब्लम है कि ये हिंदू फैमिली को मारा नहीं जा रहा है, महिलाओं का वहां रेप नहीं हुआ है। ये जो इंसान है, ये जो तालाब में इसको पत्थर मारकर इसको डुबाया जा रहा है, वो हिंदू नहीं, एक मुसलमान इंसान है। और वो मेयर है वहां की म्यूनिसिपैलिटी का, जनरल सेक्रेटरी है आवामी लीग का, और आवामी लीग मेंबर होने के वजह से लोगों का गुस्सा उसके ऊपर इस तरीके से उमड़ा है। ऐसे न जाने आपको कितने और क्लिप्स मिल जाएंगे। जैसे ये एक औरत जिसका मुंह टेप्ड है, हाथ बंधे हुए हैं, जिसे मारने की तैयारी की जा रही है अकॉर्डिंग टू न्यूज, लेकिन ये औरत खुद ही अपना मुंह टेप करके यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट कर रही थी। इस तरीके के क्लिप्स को लेकर रिसाइकल करके आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। यहां एआई तक का इस्तेमाल किया गया है आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि बांग्लादेश में अराजकता फैल रही है और हिंदुओं के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। हिंदुओं पर वायलेंट अटैक हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। आवामी लीग मेंबर्स को बुरी तरीके से उनके ऊपर रिवेंज अटैक्स हो रहा है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि हमारे देश में ये जो डिजिटल टेररिस्ट हैं, जिन्होंने इस वायलेंस को एक अलग लेवल पर दर्शाने का एक डिसीजन लिया है, वो अल्टीमेटली बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। क्योंकि अगर सच में जेनोसाइड और मास रेप हो रहा होता तो आपको लगता है कि मोदी, शाह और जयशंकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? अरे और कुछ नहीं तो ये उनके लिए पॉलिटिकल सुइसाइड होता। लेकिन देखिए, जयशंकर ने अपने स्पीच में जो पार्लियामेंट में दिया, वहां सिर्फ माइनॉरिटीज की सुरक्षा की बात की। मोदी ने प्रोफेसर यूनिस को जो अपना संदेश दिया, वहां जेनोसाइड, किलिंग, मास रेप की कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि झूठ का सहारा से देश में राजनीति खेल सकते हैं, हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी झूठ को डिप्लोमेटिक सच बना दिया तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए और भी ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आयरनी की बात यह है कि कई सारे हिंदू स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट मूवमेंट का एक हिस्सा थे। कई सारे हिंदू भी हसीना के तानाशाही को हटाना चाहते थे। उनको भी एक बेहतर सिस्टम की तलाश थी। उन्होंने भी इस मूवमेंट में अपना सब कुछ दिया था। स्टूडेंट मूवमेंट कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दे से चला नहीं था। मुद्दा प्रोग्रेसिव था, मुद्दा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का था।
जो मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो काफी बड़े लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के घरों पर, दुकानों पर, मंदिरों पर हमले ना हो। ऐसी कई तस्वीरें भी दिखने को मिली है कि कई स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर ग्रुप्स का गठन किया है जो हिंदुओं के जगह जगह जाकर उनकी हिफाजत कर रहे हैं।